हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी में सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी तू, या ऑप्शन सी वह, या ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानना है तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। तो जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी अन्य पुरुष, ऑप्शन सी मध्यम पुरुष, या ऑप्शन डी प्रथम पुरुष। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो इसका उचित ऑप्शन है जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अन्य पुरुष की बात की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए उन्हें, ऑप्शन बी तुम, ऑप्शन सी तुम्हें, या ऑप्शन डी हमारा। तो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा हमारा ऑप्शन ए उन्हें। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है तब वहाँ सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे यह, वह, ये, वे, उन्हें आदि। उदाहरण दे रखा, वे फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वे यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तो वाक्य दे रखा, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, या ऑप्शन डी उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। तो ऑप्शन हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम यानी स्त्री या पुरुष की जगह जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष बात करने वाला यानी वक्ता, जैसे मैं, हम आदि। मध्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं जिससे बात कही जाए, या सुनने वाला श्रोता, जैसे तू, तुम, आप आदि। और अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है जिसके संबंध में बात कही जा रही हो, जैसे यह, वह, ये, वे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी मेरा, या ऑप्शन डी इसने। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इसने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम का, वह कल मुझसे मिलने आएगी। ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन डी उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जिसमें सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए निज, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन डी खुद। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। बाकी निज, आप, खुद ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है,
मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही सब पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी संकेतवाचक सर्वनाम। तो मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा निजवाचक। जब वक्ता या कर्ता अपना स्वयं काम करे, किसी से ना करवा करके स्वयं उस काम को अंजाम दे, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। वाक्य में कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना इत्यादि। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ऑप्शन ए करना, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी स्वयं या ऑप्शन डी तुम्हें। तो यहाँ पर हमें निजवाचक सर्वनाम को पहचानना है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा स्वयं। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप, स्वयं, खुद जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो का प्रयोग होगा केवल। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है और वह का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है। तो मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या निजवाचक है? तो मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ में ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे मैं, हम, तुम, आप, ये, वे और वह। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा, जैसे शब्दों का प्रयोग होता है यह है, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा, शब्दों का प्रयोग होता है कोई, कुछ। चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम, शब्दों का प्रयोग होता है आप, स्वयं, खुद जैसे। संबंधवाचक सर्वनाम पांचवा, उसमें जो और सो का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, इस तरह शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है यह पहचानना है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन आज अपनापन कहाँ है, ऑप्शन बी यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, ऑप्शन सी यह मेरी निजी पुस्तक है, या ऑप्शन डी अपनों से क्या छिपाना। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो पहचानना है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक या ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा निजवाचक, मैं अपने वस्त्र अपने आप स्वयं साफ कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? तो मैं स्वयं जहाँ आ जाता है वो तो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, मैं अपना काम आप करूँगा, मैं अपना काम आप करूँगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक या ऑप्शन डी पुरुषवाचक। तो ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे आप, अपना, अपने आप आदि। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह शब्द का प्रयोग होता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम,
तू, तुम, वह, वे, यह, ये इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताएं। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन डी निजवाचक। तो अपने आप को, यहाँ अपने आप आ गया तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, या निश्चयवाचक है? शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? आप है, मेरा है, मैं है, हमारा है। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। स्वयं, आप, अपने आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर में स्वयं आया था। आपके घर में स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोलेखित शब्दों का सर्वनाम किस प्रकार का है? बताएं। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। आपके घर में स्वयं आया था, तो यहाँ पर स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है, और जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है, अर्थात जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट होता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह आप ही चला गया। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चय, या ऑप्शन डी संबंध। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम, तुम, वह आते हैं। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे, और संबंध में जो और सो, केवल जो और सो ही आते हैं। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला में वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला। पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, या अनिश्चयवाचक? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा निजवाचक। आप भला तो जग भला। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जैसे वाक्य दे रखा है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ऑप्शन दे रखे हैं संबंधवाचक, ऑप्शन बी उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी निजवाचक। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, अपने पन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिए गए वाक्य में घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली में अपने आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हुआ है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म पहचानना है। जैसे ऑप्शन ए मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, सही है। मैं जो है पुरुषवाचक का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी कौन प्रश्नवाचक है, सही है। ऑप्शन सी यह निश्चयवाचक है, सही है। ऑप्शन डी कुछ संबंधवाचक है, ये गलत है, क्योंकि कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ दो शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। वे आम के पेड़। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे आम के पेड़ हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वे आम के पेड़। जैसे वे आम के पेड़ हैं, वाक्य में वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किताब मेरी है, वह रामू की कलम है, इस तरह। अगला प्रश्न है,
इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी यह, ऑप्शन सी जो, या ऑप्शन डी कुछ। तो निश्चयवाचक, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यह वह। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं कोई अनिश्चयवाचक, जो संबंधवाचक सर्वनाम है, और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताएं। यह मेरी किताब है प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो जहाँ पर यह वह आ जाता है तो वह निश्चितवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। उपयुक्त वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके भेद 6 हैं, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक।